जोहराबाद की जनता कहाँ नहीं हो रहा? जो हमारे राजभर समाज के देखिए कहाँ नहीं हो रहा। यही देखिए राजभर समाज के लोग यही 10-10 रुपये चंदा देकर आज भी 10-10 रुपये गाँव में काट रहे हैं लोग। 10-10 रुपये चंदा काटकर कहाँ जाता है? सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में जाता है। इस समय बागी बलिया में है और बागी बलिया जहां से अवधेश राजभर जो है काफी अपनी बातों से बेबाकी बातें रखते हुए काफी जो है चर्चा में आए थे। आज एक बार फिर से हमारे साथ है भी न्यूज इंडिया पे। आज इनसे कुछ बात होगा और चुनावी बात होगा कि आखिरकार इन दिनों जो है अवधेश राजभर किस पार्टी को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार तो बगावत करते करते आज कुछ दिनों से लापता है, लेकिन फिर एक बार हमारे सामने आ गए हैं और एक बार कैमरे के साथ इनको कैद करते हुए इनसे जानकारी लेंगे कि आज इतने दिन तक कहां रहे, क्योंकि जहां इनके ऊपर जो है ओम प्रकाश राजभर ने जो नोटिस भिजवाया था उसके बाद जो है ये पूरा चुपके से बैठ गए थे। आज जानकारी लेंगे कि अवधेश राजभर इतने दिन कहां थे। सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज इंडिया। सबसे पहले आपका स्वागत और आपके इस चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबका स्वागत अभिनंदन है। भाई आपने कहा कि मैं कहाँ छिप गया था या कहाँ गुम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए लगातार मैं माननीय श्री अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे राजभर समाज के, उनके साथ में चलने का काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी समस्याएँ जो हमारे समाज सहित जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ तक हमारी खबर मिलती है, हमको सूचना मिलती है, जिस तरह से मदद करने के लिए हम पहुँचते हैं, उनके साथ खड़े हम चल रहे हैं। अभी जो दर्शक कई बार कमेंट में अपनी बातें रखे थे कि अवधेश राजभर लगातार जो है ये मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन जब से जो है अवधेश राजभर पे नोटिस आया उसके बाद कोई बात नहीं हुई। क्या अवधेश राजभर पियरका चाचा के साथ मिल गए, पियरका चाचा से बात बन गई जो उनके साथ खिलाफत में खड़े थे? देखिए बात बनने की बात नहीं हुई, भाई हैं, बिरादर हैं, तो भाई देखिए कोई भी भाई थोड़ा सा रखता ही है। और जो बात आप करें नोटिस की, तो ओम प्रकाश राजभर कोई 30 मार खा थोड़े हैं कि उनसे डरने वाले हम हैं। या मैं भी उस नोटिस का जवाब दिया हूं कोर्ट के माध्यम से कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, अगर ये जो नोटिस भेजने वाला गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। चुप हो गए वो लोग, खुद ही चुप हो गए। हम कहां से? वो लोग हो गए, आप नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। 7 लाख किस बात की भाई कर रहे हैं? आपने गलत किया, मैंने विरोध किया, आप हमारी आवाज को दबाने के लिए नोटिस भेजेंगे? नहीं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि दोनों एक ही सत्ता में आ गए हैं, इसलिए दोनों एक ही सरकार में आने के बाद दोनों लोग को जो है एक दूसरे के विरोध में जो है करना खड़ा होना, दोनों लोग अपने अपने बचाव में आ गए हैं। देखिए बचाव में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बचाव की क्या बात है, कहाँ से बचाव की बात है। उन्होंने नोटिस भेजा कि मैं जो घरिया का जो मैटर था उसको धमकाया गया था, जो कार्यकर्ता था सेक्टर अध्यक्ष जी को, अमेरिका जी को, उन्होंने नोटिस में भेजा था कि मैं इस बात को धमकाया नहीं हूं, आपने गलत जो है कि हमारी क्षति पहुंचा रहे हैं, सामाजिक क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सत्य है। हमने बोला कि ये बात सत्य है, अगर गलत है तो ये कोर्ट जो है कि साबित करेगा कि गलत है कि सत्य है, ठीक ना। कोर्ट का मामला है ना, और कोर्ट से भेजें तो कोर्ट साबित कर दें कि आप गलत हैं कि सही है। आपने गलत किया है, उसका हमने विरोध किया, मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया था और किया जाता है। इस नाते मैं उसका जो है कि उनका नोटिस के ही माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमने फिर उनको नोटिस दे दिया, वो लोग खुद ही चुप हो गए। और बात रही, देखिए तो हमने भारतीय जनता पार्टी में माननीय श्री अनिल राजभर जी की अगुवाई में हमने, हमारे घर आए थे माननीय कैबिनेट मंत्री जी, तो हमने सदस्यता लिया पार्टी का, और पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी है उनका मैं काम कर रहा हूँ। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस विषय पे हम लगे हुए हैं। और ये पियरका चाचा की बात कर रहे हैं, तो पियरका चाचा तो बाद में आए हैं, ये तो अवधेश पहले गया और देखा देखी। मंत्री बनने की बात आ रही है, बड़ा चर्चा में हो रहा है कि अब मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री बनेंगे। अरे भाई उसी के लिए ना आए हैं वो कि हम मंत्री बन जाएं, हमारे बेटा सेटल हो जाए, हम सेटल हो जाएं। बाकी समाज का कहाँ से उनका वो है, समाज के लिए थोड़े वो आए हैं कि नहीं समाज का काम हो जाए। अगर समाज के काम के आने के लिए बात होती तो निश्चित रूप से वो जो उनकी मांगे थी, उनकी मांग जब पूरी होती तब ना आते, तब ना जानते कि नहीं समाज के लिए आए हैं। वो तो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और आए हैं। वहीं जहुराबाद से जो 2 बार वो विधायक है, वहीं के जनता कह रही है कि जो ओम प्रकाश राजभर ही ऐसा नेता है जो राजभरों के नेता है, बाकी राजभर समाज से चाहे अनिल राजभर हो या महेंद्र राजभर हो या कोई भी कालीचरण राजभर हो, वो नेता नहीं है। वो लोग राजभर के बीच में जाने का काम, राजभर समाज के लोग हमारे जो हैं बहुत भोला भाला हैं, और राजभर समाज के भोले भाले लोग वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और सच्चाई एक बात और भी है कि हमारे समाज में पढ़े लिखे कम लोग हैं, वो चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो हमारे जो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो नेता है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना, वो लोग बता देंगे ना।
वो लोग अपनी पीड़ा को अंदर दबा कर बैठे हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जो दिन रात स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और इस नाते वो लोग दिन रात चलने का काम करते हैं कि एक ना एक दिन हमारे समाज का भला होगा और हमारे समाज का अच्छा काम होगा। और माननीय नेताजी अपनी भलाई कर रहे हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये ऐसी बात है जिसमें देखिए ये समाज के लोग जो नहीं जानते हैं, जो गांव में अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो बाहर में जाकर कमाने का काम कर रहे हैं, वो लोग क्या जान रहे हैं? वो लोग ये नहीं जान रहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जी के जो साथ चल रहा है, जो 5 साल 6 साल 7 साल जिसको जानकारी लेना है, ओम प्रकाश राजभर के साथ आवें और अपनी गाड़ी में 100 रुपया 200 रुपया का तेल डालकर जब रोज चलने का काम करेगा तो वहीं 1-2 चुनाव में उसको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। एक और बात है, बहुत लोग का ये मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जो है पूरे राजभर समाज को जगाने का काम किए हैं, बाकी कोई राजभर समाज का नेता जगाने का काम नहीं किया है। क्या इसे आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये बताइए कि इससे पहले कोई राजभर नहीं लिखता था? नहीं लिखता था। बिल्कुल। सन 2002 में पार्टी बनी है, उससे पहले हमारा जन्म हुआ और जन्म से ही मेरे परिवार रजिस्टर से लेकर राशन कार्ड से लेकर हर जगह देख लीजिए, मेरे सर्टिफिकेट पर देख लीजिए अवधेश कुमार राजभर लिखा गया है। लेकिन वही समाज के लोग ये कह रहे हैं ना कि राजभर का कोई नाम नहीं जाता था, दिल्ली चाहे कहीं जाते थे तो कोई राजभर कहता था कौन जाती है। आज ओम प्रकाश का देन है कि सब लोग राजभर। देखिए कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है, इसका भी मैं सपोर्ट करता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी व्यक्तिगत इन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये जातिवाद पार्टी बना लिए लोग, उसी तरह से जो है कि ये पार्टी बनाए हैं। ये पार्टी जब पार्टी बना लिए तो निश्चित रूप से ये पार्टी बनाकर आपको मैं बता दूं कि ये समाज का एक जो पार्टी बनाए तो लोग को विश्वास हुआ कि नहीं समाज की पार्टी है, और पार्टी बनाकर लोगों को जागरूक किए और जागरूक करके ये अपना झोली भरने का काम किए हैं। सिर्फ अपना ओम प्रकाश राजभर और कौन झोली भरने का काम किया। बिल्कुल उनको बाकी लोग यही देखिए राजभर समाज के लोग यही 10-10 रुपये चंदा देकर आज भी 10-10 रुपये गाँव में काट रहे हैं। लोग 10-10 रुपये चंदा काटकर कहाँ जाता है? स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में जाता है। अच्छा। ये लोग सदस्य जोड़ने की बात करते हैं, एक ही गांव में 5-5 बार 10-10 बार 20-20 बार काटने का काम कर रहे हैं। तो अभी तो राजभर समाज से आपको तो राजभर समाज को कहीं ना कहीं ये जानकारी देना चाहिए, राजभर समाज ऐसे जो गुमराह हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। देखिए हम भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ यही सोचकर थे कि समाज का एक ना एक दिन भला होगा, और हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखने का काम किया, 1-2 चुनाव देखे कि भाई ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है, तो हमने भी उनसे जवाब सवाल किया तो उनको नगवार लगा कि ये तो जवाब सवाल करने लगा, तो हमने भाई पार्टी से हट गए, अपना काम कर रहे हैं। जागरूक समाज हो रहा है। हमारे नौजवान साथी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो दिन रात इस पे विचार भी करने का काम कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं इस पे विचार कर रहे हैं। और धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर के देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर से लोग हटकर सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं, सीधे माननीय अनिल राजभर जी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय अनिल राजभर जी एक शिक्षित नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और समझदार नेता हैं, और राजभर समाज का पैरवी बहुत बढ़िया से करते हैं। जब से मैं जुड़ा हूं देख रहा हूं कि जो भी मैं बात माननीय अनिल राजभर जी के सामने रखता हूं तो चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तत्काल तुरंत बात करके निस्तारण करवाने का काम करते हैं। तो इस नाते आज माननीय अनिल राजभर जी से राजभर समाज के लोग जुड़ रहे हैं और उम्मीद भी रखे हैं कि निश्चित रूप से हमारे जो नेता अनिल राजभर जी हैं ये राजभर समाज के लिए काम कर रहे हैं और करने का काम भी करेंगे। क्या लग रहा है कि जोहराबाद में ओम प्रकाश राजभर का चर्चा है, अनिल राजभर का जो है चर्चा वहाँ लोग नहीं कर रहे हैं। अनिल राजभर को यहाँ तक कह रहे हैं कि वो उन्हें जानते नहीं। जोहराबाद की जनता कहाँ नहीं हो रहा? जो हमारे राजभर समाज के देखिए कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा अनिल राजभर जी का चर्चा, बताइए ना कहाँ नहीं हो रहा है? अभी देख ले विमुक्ति जो है कि दिवस मनाया गया था, कितना लोग गए थे लखनऊ में, उतना भीड़ मैं पहली बार देखा हूं। हम ओम प्रकाश राजभर जी के भी साथ रहे, उतना भीड़ नहीं हुआ जितना जो कि अनिल राजभर जी के जो इस मीटिंग में भीड़ हुई थी। कहाँ नहीं लोग मान रहे बताइए? वहीं के लोग कह रहे कि जोहराबाद में अनिल राजभर आ भी नहीं रहे। अनिल राजभर जी के साथ पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और अनिल राजभर की बात ही अलग है। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर या तो अनिल राजभर का नाम लोगों के बीच से हटाने का काम कर रहे हो? कौन?
वहीं जो जोराबाद की जनता में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का नाम ही देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज को, अपने ही नेता को एक काटने का काम करते हैं। जब भी कोई राजभर का बेटा जो नेता बनना चाहता है उसको काटना चाहते हैं, ये उसके बारे में गलत रिमर फैलाने का काम करते हैं। भाई ये चीज़ से मैं वाकिफ हूँ, इस पर ज़्यादा चर्चा मत कीजिए। ऐसे भी पियरका चाचा साथ में है तो ज़्यादा मैं उन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ, मजबूरी है, साथ में बेचारे आए हुए हैं तो साथ में रहे, उनका सम्मान है, स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन साथ में आने के बाद कहीं ना कहीं ये भी एक बात आती है कि जो राजभर समाज के एक ही टोली में सभी राजभर समाज के नेता आ गए हैं। ये बात है कि राजभर समाज के आ गए नेता, बढ़िया है। लेकिन राजभर समाज को देखिए, हम तो एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का जो है ये भी विचारधारा बनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, हम आप ही की बात कर रहे हैं कि जितने राजभर समाज के नेता हैं वो एक मंच पे आ जाए ना, क्या दिक्कत। और आकर समाज की जो बात बस करते हो, बात करना बंद करो, काम करना चालू करो ना। सब लोग राजभर समाज के ऊपर कहीं आफत भी पता आती है, एक हो जाओ, चाहे सपा में हो, बहुजन में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी में हो, किसी भी दल में हो, आकर क्यों नहीं उनकी आवाज उठाने का काम करते हो। आपके साथ कौन चलता है? वर्मा चलता है, शर्मा चलता है, चमार भी चल रहे हैं, यादव भी चल रहे हैं, बनिया भी चल रहे हैं, सभी बिरादर के लोग आपके साथ जुड़े कि नहीं जुड़े हैं? एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हैं, अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड सहित जो सवर्ण वर्ण के लोग हैं वो लोग भी साथ में जुड़े हैं। तो सबको लेकर चलो ना भैया, सबकी बात करो। जहां समाज की बात आ रहा है समाज की बात करो। समाज में कहीं मार लोग खा रहे हैं वहां पे नहीं जा रहे हो, जहां थाने पर मार खा रहे हैं वहां उनकी ढंग से पैरवी नहीं कर रहे हो। क्या करोगे तुम लोग? सिर्फ अपना जो है कि पेट भरना और अपना राजनीति, बस व्यक्तिगत राजनीति बंद करो, समाज के लिए काम करो। मैं भी कर रहा हूँ इस चीज को, अपने के लिए मैं कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत अपने लिए मैं कर रहा हूँ तो गलत है। देखिए, मैं जब समाज का काम करूंगा तो यही समाज हमको उठाकर आगे फेंकने का काम करेगा, और वही जो है कि मैं समाज के साथ धोखा करूंगा तो यही लोग जमीन में गाड़ने का भी काम करेंगे। एक और बात यहाँ आती है कि अगर खुद का बड़ाई करते रहेंगे तो समाज का भला नहीं हो पाएगा। अगर समाज के लिए सभी लोग अगर एक साथ चलना करता है, एक साथ करता है, अपनी बताइए ना, अपनी बड़ाई वही करता है जिसके अंदर कमियां होती है, कमी होती है तब लोग बड़ाई करते हैं, अपने आप को बड़ाई करते हैं। अब हम कहें कि हम अवधेश बहुत बड़ा नेता हैं, बहुत बड़ा पावरफुल है, ये कर देंगे, ऐसे होगा? हम नेता कैसे हैं कि नहीं है ये जनता तय करेगी, ये समाज के लोग तय करेंगे कि आप हमारे समस्या में, हमारे दुख सुख में कितना शामिल होते हैं, हमारे लिए कितना एक रात बिरात खड़ा रहते हैं, ये तो जनता तय करेगी ना। हम अपनी बड़ाई क्यों करें भैया? हम क्या चीज़ है क्या नहीं है? कहाँ लिए अपनी बड़ाई करी भैया, बताओ? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ाई करेंगे तो समझिए कि हमारे अंदर कमी है, हम कमजोर हैं। मजबूत आदमी कभी बड़ाई अपनी नहीं करता है, और जो समाज के लिए काम करता है वो भी बड़ाई नहीं करता अपनी कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा नहीं होता है। अब क्या एक समीकरण बन रहा है, क्योंकि राजभर समाज अब ये चाहता है कि आरक्षण पे सब लोग, राजभर समाज जो है अब आशा किया है, जो बीजेपी पार्टी से ही एक उम्मीद है कि इस पार्टी में आने के बाद सब लोग जो है, जो भी राजभर समाज के नेता थे एक टोली में दिख रहे हैं, तो आरक्षण पर ये जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री विधायक की कुर्सी के लिए परेशान हैं, ये लोग आवाज उठाएं और उसकी मांग पे करें, सरकार भी देगी, ऐसा नहीं है, ठीक ना। और बात रही विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र भी हम लोग बनवाने के लिए माननीय अनिल राजभर जी ने जो कार्यक्रम किया था, और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र बनाकर अपने समाज को हक हिस्साधिकार जो उससे मिलने वाला है, जो उसमें छूटें मिलती है, और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को मिलेगा। और आरक्षण की बात है तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े ना सदन में, लड़ाई सब लोग बोले जी, सब लोग अबे चुप क्यों हो रहे हैं? चुप ना हो, या तो राजभर समाज को उम्मीद से बचा दी है अपनी कुर्सी, चुप है कि कुर्सी बचाने के लिए कि हमारी कुर्सी नहीं मिलेगी, और उनको लालच है कि हमको कुर्सी पाना है, तो नहीं बोलेंगे। तो निश्चित रूप से भैया वो लोग अपने कुर्सी का वो ना करे कि हमको कुर्सी नहीं मिलेगी। आज भी अवधेश राजभर वो समाज के लिए तत्पर है, वो समाज के लिए आवाजें उठाने के लिए जो है अपने अंदर हौसला रखे हैं, जो समाज आज काफी दिनों से जो है अपने हक अधिकार से जो है वंचित रहा है। आज भी इनका यही एक मकसद है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी से जुड़कर उस समाज का जो है भला करने के लिए एक साथ मिलकर चलने का काम करें। हर एक नेताओं से न कि बगावत हो, हर नेताओं का यही है कि एक साथ विचारधारा बने और समाज का भला करे, समाज के लिए चले, ना कि अपने आप की खुद की बड़ाई में ऐसे लीन रहे कि खुद जो है एक दूसरे के साथ बगावत करते हुए अपने आप को खो जाए। तो ये रहा आज सबसे बड़ा जो है हमारे साथ मुद्दा, अवधेश राजभर के साथ जो अपनी बातें रखे, अपनी बातों से जो है आपके बीच में जो है जानकारियां अवगत कराई। फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा, कुछ और अंदाज में कुछ और भी बातों से हम इनसे मुखातिब होंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।